किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 योजनाएं लागू करेंगे। एक महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की, और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की? भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी, अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। मेरे पास एक आदमी आया था, कहता है जी आज दिल्ली में हम सरवाइव कर रहे हैं केवल और केवल आपकी वजह से। 20,000 रुपए महीना कमाता है, कहता है 20,000 रुपए महीने में घर का खर्चा नहीं चलता। केजरीवाल जी ये तो आप फ्री बिजली दे देते हो, फ्री पानी दे देते हो, बच्चों को हम अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य भी बन रहा है, वहां भी पैसे नहीं लगते, बीमार हो जाएं तो इलाज भी फ्री हो जाता है, हमारी महिलाएं बस में जाती हैं उनका बस सफर फ्री है। बोले इतनी सुविधाएं जो दे रखी है इसलिए हम दिल्ली में जिंदा हैं, अगर आप नहीं होते तो हमें दिल्ली छोड़ के जानी पड़ती।
मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आज इन्होंने एक तरह से, बीजेपी वालों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उनके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो कहता है हमें वोट दो हम आपकी बिजली बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपकी पानी बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपके अस्पताल, आपका इलाज, आपका ये, हम महिला सम्मान योजना सब बंद करेंगे। इन्होंने ये कुछ देने नहीं आ रही है आपसे, जो आज तक आपको मिल रहा है वो छीनने आ रहे हैं। आज इन लोगों ने महिला सम्मान योजना पे जांच शुरू की है। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई रसीद नहीं दे रहे, कुछ नहीं। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। उस पर जांच नहीं करेंगे। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, उस पर जांच नहीं होगी। जहां पे कुछ है नहीं वहां जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल पे भरोसा है ना? आज जब मैंने पिछले कुछ सालों में बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। जब मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी। 2 साल से फाइलें ऊपर नीचे होती रही, मैंने कर दिया ना मोहल्ला क्लिनिक। जब मैंने आपका बस का सफर फ्री करा था, 1 साल तक इन्होंने लागू नहीं करने दिया, मैंने लड़ के करवा लिया ना, हो गया ना लागू। फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आपके बच्चों के, जब मैं स्कूल बना रहा था, इन्होंने पूरी टांग अड़ाई, पूरा इन्होंने कोशिश की कि स्कूल नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनाए ना। आपको अपने केजरीवाल पे भरोसा है ना, तो ये 2100 रुपए वाली स्कीम भी मैं लागू करा दूंगा। ये जितना इनको जो करना है कर लेंगे बीजेपी वाले। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को शक्ति देता है और तभी मैं इन लोगों से लड़ पा रहा हूं। अगर इनकी चल जाए तो ये दिल्ली को बर्बाद कर दे, दिल्ली वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो आपको केजरीवाल पे भरोसा रखना है, केजरीवाल पे भरोसा है। खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले इन दोनों योजनाओं को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताओ, ये दोनों योजनाएं लागू करूंगा। अब तो बीजेपी की हालत ही हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी मां बहनों को अपील करना चाहता हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव, एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं। आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। अगर आप लोगों के कोई एक आध प्रश्न है तो सर, उसमें ये कहा गया है बन रहे हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो रुक जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर। ये रोके हैं, जनता तय करेगी, जनता इनको बताएगी। जहां ये रोकेंगे वहां देखना भारी बहुमत से जीतेंगे ये लोग। बीजेपी रोके रजिस्ट्रेशन, रोके बीजेपी, जगह जगह रोके, एलजी साहब रोके, अमित शाह रोके, बीजेपी रोके रजिस्ट्रेशन, जनता इसका जवाब देगी। सर, एलजी साहब ने ये कहा अपने ऑर्डर में जांच, एलजी साहब को जो मर्जी कहने दो अपने ऑर्डर से। कमिश्नर को ऑर्डर बोला है कि जो कैंप लगा के बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ऐसे में लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन संभव हो पाए। किस चीज के तहत, कौन सी धारा में कार्रवाई हो रही है? डेटा क्या इनकी बपौती है देश को? क्या इनकी बपौती है? कौन सी धारा में? ये उसको क्यों नहीं रोक रहे जो पैसे बांट के और वो खरीद रहा है, वोट खरीद रहा है, खुलेआम वोट खरीद रहा है। सारे चैनलों पे आप सब लोगों ने दिखाया कि वोट खरीद रहा है, वो उसको क्यों नहीं रोक रहे? वो तो पैसे बांट रहा है, कह रहा है बदले में वोट दो, उसको क्यों नहीं रोक रहे ये लोग? थैंक यू।